अध्याय 4 समतल में गति, छठा वीडियो इसका, ठीक है। चलो ये लाल लाइन के ऊपर समझो क्या, दो अदिश राशियों का गुणा करने पर सदैव अदिश राशि प्राप्त होती है। दो सदिश राशियों का गुणा करने पर सदिश या अदिश प्राप्त हो सकती है। सदिश भी प्राप्त हो सकती है, अदिश भी प्राप्त हो सकती है। पहले 2 मिनट समझो। अपने ये लाल लाइन के ऊपर लिखना, लाल लाइन मतलब ये आपकी कॉपी के लाल लाइन के ऊपर लिख लेना, क्योंकि अपन जब सदिश और अदिश का अंतर लिखवाएंगे तब ये पॉइंट और लिखवाएंगे। अभी पहले इसके पहले 2-3 पॉइंट लिखवा चुके हैं, एक परिभाषा वाला, उदाहरण वाला। फिर अपन ने क्या बताया था, हाँ, कि साधारण अक्षरों द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे एरो लगा दर्शाते, ये दिखाया था। फिर साधारण बीज गणित विधि द्वारा जोड़ सकते हैं अदिश को, सदिश को नहीं, ये लिखवा चुके उधर, नई चीज़ है, ठीक है, और समझाया भी सब, ठीक है। चलो, दो अदिश राशियों का गुणा करने पर सदैव अदिश राशि प्राप्त होती है, और दो सदिश राशियों का गुणा करने पर सदिश। अदिश सदिश क्या होता है, 5 वीडियो हो चुके हैं उसके। अब देखो इसके आगे बढ़ रहे हैं अपन। जैसे चाल, अदिश राशि, सूत्र दूरी बटा समय, ठीक। तो ये दो अदिश राशियों का गुणा कर रहे हैं, दूरी भी अदिश है, समय भी अदिश है, तो दूरी गुणित 1 बटा समय, अरे लिख सकते हो ऐसा, ठीक। यह समय का इन्वर्स। तो ये दो अदिश राशि का गुणा करने पर चाल जो है वो सदैव क्या है, अदिश। तो दो अदिश गुणा करोगे अदिश अदिश का तो अदिश ही प्राप्त होगी। लेकिन सदिश राशियों के साथ एक बढ़िया काम हाल है कि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर, मतलब कोई ऐसा सूत्र हो जो दो सदिश राशि से मिलकर बना हो, तो वो अदिश भी प्राप्त हो सकता है, सदिश भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपन सदिशों के गुणन को, गुणन मतलब गुणा, जैसे इसके पहले जोड़ देखा ना, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, तो जोड़ देखा है। अब गुणा देखेंगे अपन सदिशों का। तो सदिशों का जो गुणा है वो 2 प्रकार का होता है। ये खुद बोल रहा है कि 2 प्रकार का होता है, एक उत्तर अदिश आ सकता है, एक उत्तर सदिश आ सकता है। तो आज अपन दोनों पढ़ेंगे। सदिशों का अदिश या डाट गुणन से आप क्या समझते हो, इसका उदाहरण तथा सूत्र समझो, पहले समझो, ठीक है। अगर दो सदिश राशि है, दो सदिश राशि, ठीक, सदिश सदिश, ठीक है। दो सदिश राशि, अगर सदिश राशि का गुणा करने पर, दो सदिश राशि का गुणा करने पर अगर वापस सदिश बने, वापस सदिश, तो उसे बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणन। सदिश गुणन, सदिश गुणा करने पर सदिश। और दो सदिश राशि उसका गुणा करने पर अगर अदिश प्राप्त हो, अदिश, तो इसे बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणन, अदिश, ठीक है। पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पहले अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पूरा डिटेल इसके बारे में, तो पहले पूरा समझ लें उसको, उसके फिर इसके बाद उसको समझेंगे, ठीक है। चलो, सदिशों के अदिश, अदिश को डॉट भी कहते हैं, क्यों कहते हैं बताऊंगा। डॉट गुणन से आप क्या समझते हैं, समझना बेटा। जैसे दो सदिश राशि अगर ऐसी हो जिनका गुणा करने पर एक अन्य राशि प्राप्त हो रही है और वो अदिश हो, तो उसे बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणन। जैसे उदाहरण बता दूं एक आपको, कार्य, कार्य का सूत्र है बल गुणित विस्थापन। कार्य का क्या सूत्र है, बल गुणित विस्थापन। चलो, बल समझा चुका हूं, एक सदिश राशि बल पूरा डिटेल में समझाया। विस्थापन अपन निकाल चुके हैं, निकाल चुके विस्थापन, मतलब पढ़ चुके अपन दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, ठीक है। तो वो भी सदिश है। तो दो सदिश राशि का गुणा करते हो तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं कार्य। और कार्य जो है अदिश राशि, कार्य अदिश राशि अभी आगे आएगा चैप्टरों में कैसे क्या, लेकिन कार्य एक अदिश राशि है। देखो यहाँ पर क्रॉस लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने कभी बल पर दिशा नहीं बताई, ठीक है, ये परिमाण लिया है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ एक गड़बड़ होती है अब आगे जाके, कि यहाँ पर दो सदिश राशि अगर गुणा करने पर अदिश प्राप्त होती है तो यहाँ डॉट लगाना पड़ता है। अब कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, देखो इस पर 1 स्टार लगा है। 1 स्टार मतलब कम IMP, लेकिन समझने के लिए बहुत IMP, समझने के लिए आगे जाके बहुत बार जो ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम में भले लिखने को नहीं आएगा, लेकिन आपको केवल समझने के उद्देश्य से, क्या भैया क्या चीज़ होती है, कैसे चीज़ होती है, उसको जरूर समझो, ठीक है। ठीक, मतलब समझना है, ज़्यादा समझना है, याद इसमें जो करना है वो बता दूँगा क्या याद करना है, ठीक है। चलो, तो देखो बल और विस्थापन, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एरो नहीं लगा रखा है, क्योंकि अभी मैंने इसके परिमाण को जिक्र करा है। यहाँ पर अगर एरो लगा रखा है तो इनके बीच में डॉट लगाना है। डॉट है गुणे में, लेकिन डॉट से गुणा करेंगे, क्योंकि अदिश गुणन को डॉट से लिखते हैं, डॉट डॉट, ठीक है, डॉट से लिखते हैं। सदिश को क्रॉस से लिखते हैं, मतलब इसका मतलब सदिश के अंदर भी टेंशन है। आप एक क्रॉस भी दो सदिश है, इसको, इसका मतलब अलग हो गया और इसका मतलब अलग हो गया, ठीक। यहाँ पर अलग अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो क्लियर करेंगे, चिंता मत करो। चलो, तो
ये यहाँ पर तो परिभाषा हो गई कि दो सदिश राशियों को गुणा करने पर अगर अदिश राशि प्राप्त हो तो इसे सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। ये खत्म हो गया, ठीक है। चलो अब इसका सूत्र बताता हूँ, सूत्र के बाद इस उदाहरण को अच्छा तरह समझाएंगे कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। चलो अगर दो सदिश है ए और बी, इनके बीच का कोण थीटा है। अब ये बी का कोण थीटा क्या है, ए इधर क्या है, बी किधर है, सब क्लियर करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी दो सदिश राशि है, इनका गुणा कर रहे हैं और अदिश प्राप्त होता है, तो उसका सूत्र है कि कैसे, ठीक है। नई चीज़ें बिल्कुल हो, ये मान के चलो इनने बेचारों ने सूत्र बना रखा है सदिश वालों ने, ठीक है। ए डॉट बी बराबर, ए डॉट बी मतलब दो सदिश राशियों का गुणा, ठीक है। तो दो सदिश राशियों को गुणा करने पर अदिश प्राप्त होती है, तो इसका सूत्र है, सूत्र है ए डॉट बी को लिख सकते हैं आप मोड ए मोड बी कॉस थीटा। अब दो एक चीज़ समझा दूँ, मोड मतलब यहाँ होता है इसका परिमाप, परिमाप, ठीक है, या परिमाण, ठीक है। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, ठीक है। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, जिसको ए से लिखते हैं। ये अपन बता चुके कि सदिश के तो दो चीज़ होती है, दिशा और परिमाण, ठीक है। तो मोड ए मतलब उसका परिमाप, तो परिमाण, ठीक है। और मोड बी मतलब बी का परिमाण। कॉस थीटा सूत्र है, कॉस थीटा क्यों आता है अभी वो भी क्लियर करूँगा, लेकिन इसका सूत्र है ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी कॉस थीटा, या इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। मतलब चूँकि परिमाप जो होता है, परिमाण जो होता है वो अदिश होता है, इसलिए अपन ने इसका मोड भी हटा दिया, एरो भी हटा दिया, ठीक है। तो इसका ये सूत्र है, ये आपको आगे ही बहुत काम आएगा, क्योंकि 12वीं के अंदर भी आगे भी इस चीज़ को कभी कभी ऐसा लिख देते हैं और इस चीज़ को कभी ऐसा लिख देते हैं। देखिए जैसे ये एफ डॉट डी को लिख सकते हो आप एफ डी कॉस थीटा। अब इसका मतलब समझूंगा क्या बोलना चाहता है, ठीक है। ये कार्य है ये, ठीक। चलो कार्य बराबर एफ डॉट डी को ऐसा लिख सकते हो। चलो अब समझो इधर 2 मिनट इसको, पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ, फिर अपन याद करने के इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको क्या है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर तो जो याद करना वो बता ही दूंगा मैं। जैसे यहाँ पर कोई फुटबॉल रखी है, ठीक, ये पृथ्वी है, धरती है, मतलब अगर आपको इसको इधर की ओर पहुँचाना है, मतलब इसका विस्थापन इधर करना है, अपन कार्य करना है और कार्य करके इसको इधर पहुँचाना है गेंद को, ठीक है। तो एक तरीका ये कि आप सीधे सीधे लात मार दो तो रुड़कती हुई मतलब सीधे चली जाएगी, क्योंकि आपने बल ऐसे लगा दिया और विस्थापन इधर गया। अपन मान लो यहाँ तक यहाँ आके जाके रुक गई, तो ये हो गया डी, ठीक। तो यहाँ जाके रुक गई, ठीक है। अब अगर अपन इसको गेंद को, फुटबॉल को अगर इस प्रकार बल लगाएं, मतलब तिरछे लात मारे, किक मारे इसको, तो बल अपन ने इधर लगाया, वस्तु ऊपर जाके यहाँ आके नहीं यहाँ रुक जाएगी, मतलब विस्थापन क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका विस्थापन, ठीक। चलो अब इसका मतलब क्या, अगर अपन इसको और थोड़ा सा एंगल से मतलब थोड़ा सा अपन देख लोगे भैया धरती से अपन और कितनी ऊपर मार रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने और ऊपर मारा, ये अलग कोण हो गया, ये अलग कोण हो गया, ठीक। तो बल अब यहाँ लगा दिया, इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो वस्तु ऊपर जाके ना ये यहाँ आ जाएगी। तो देखो ये विस्थापन ये हो गया, ठीक, ये विस्थापन हो गया। अब देखो एंगल का फर्क पड़ रहा है कि नहीं, कोण से फर्क पड़ रहा है कि वस्तु कहाँ जा रही है। अगर बिना कोण बनाए जैसे रोडकम्मा पहुँचे तो ज़्यादा दूर जाएगी, 100% ज़्यादा दूर जाएगी, ठीक है, अगर ज़्यादा अवरोध नहीं हुआ बीच में। और अगर आपने एंगल अलग बना के बचाया तो अलग जगह जाएगी, और अगर अलग एंगल बचाया तो अलग जगह जाएगी, और अगर आपने ऊपर ही फेंक दिया, यूँ करके उछाल दिया ऊपर, तो वापस सर पे आ जाएगी। तो विस्थापन तो बल यहीं आ गया अगर बल ऊपर लगा दिया तो। इसका मतलब आपको एंगल पे फर्क पड़ रहा है। बल और विस्थापन आपस में एंगल से भी संबंधित है, इसलिए वो जो कार्य निकालते, कार्य मतलब आपने कितना बल लगाया, वो कितनी दूर गई, वो जो कार्य है वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है केवल बल गुणित विस्थापन के अलावा काय पर, कोण पर। देखो कैसे कोण पर, देखो अगर आपने 90 डिग्री से कोण बनाया, 90 डिग्री मतलब ऊपर उछाल दिया, तो आपको मानने में वो नीचे आ जाएगी, सर पर ही आ जाएगी। तो विस्थापन तो हुआ ही नहीं, बल तो लगाया आपने, तो उत्तर क्या आ रहा है इसका 0। तो ये भी यही 0 बताएगा। देखो cos 90
अरे एंगल 90, 90 किसके बीच का एंगल है? इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। जैसे था ना इनके बीच का एंगल, तो cos 90 होता है 0। ये त्रिकोणमितीय सारणी बताऊंगा। तो W बराबर AF इंटू डी 0। कुल मिलाकर देखो पूरा 0। कुल मिलाकर क्या हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोण का फर्क पड़ता है। तो सदिश राशियों में वो एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि यार कहीं ना कहीं कोण का भी फर्क पड़ रहा है इनकी राशि बनाने में, इसलिए वो देखो आगे जाके सूत्र क्या बन जाता है, AB cos थीटा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ऐसा समझाया, जब अपन कार्य पूरा पढ़ेंगे, जब कार्य आएगा 2 या 3 चैप्टर के बाद पूरा कार्य आएगा तो इससे पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि यार भैया ऊपर फेंकेगा तो क्या आएगा, सीधा फेंकेगा तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन देखो F डॉट डी ये कार्य का सूत्र है। कार्य का सूत्र पूरा नहीं है क्योंकि इसके अंदर थीटा और आएगा, तो थीटा किसके यूज़ होता है, cos थीटा। ये करके देखते हैं cos आएगा कि साइन आएगा, तो डॉट में हमेशा cos आता है, ठीक है। चलो ये मैं बाद में पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अभी जो बता रहा हूँ वापस सुन लो। अपन पढ़ रहे सदिशों का अदिश गुणन। सदिशों का अदिश गुणन का मतलब ये होता है कि 2 सदिश राशियाँ गुणा करने पर अदिश राशि अगर प्राप्त कर ले, ऐसे बहुत सारे सूत्र है, ठीक है, प्राप्त कर ले तो उसे बोलते हैं सदिशों का अदिश गुणन, मतलब अलग कैटेगरी में रखा है इसको, ठीक है। चलो अब इसके अंदर जब इसका सूत्र बनाते हैं तो ये सूत्र अधूरा है, अधूरे को पूरा करने के लिए लिखते हैं ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी cos थीटा। मोड ए मतलब इसका परिमाण, ठीक है, परिमाण। जैसे 10 न्यूटन का बल लगाया, 2 मीटर आगे गई तो 10 और 2 वो, ठीक है। और थीटा क्या है इसमें, थीटा इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, कितनी इधर विस्थापन करना है और वो बल किधर लगाना है, ठीक है, उनके बीच का कोण। तो इसका सूत्र कंप्लीट होता है ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या क्या याद करना है, एक तो ये चीज़ सदिशों का अदिश गुणन क्या कहता है, बोले 2 सदिश राशियाँ गुणा करोगे तो अदिश प्राप्त हो, तो बोले सदिशों का अदिश गुणन खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या रखना है, बोले आपको 2 राशि रखी ए और बी, और अगर इसका अदिश गुणन चाहिए तो अदिश गुणन का सूत्र है ए डॉट बी डॉट से। अब आज के बाद कभी भी 2 सदिशों के बीच में अगर डॉट लिखे ना, समझ जाओ ये अदिश गुणन है। ए मोड बी cos थीटा या ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा है ए और बी के बीच का कोण। जैसे अपन यहाँ सोचे यहाँ पर कि cos थीटा क्या, थीटा क्या है, थीटा हो, cos तो है लेकिन थीटा क्या है, एफ और डी के बीच का कोण। ए मतलब बल और डी मतलब विस्थापन के बीच का कोण, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैंने बता दिया कि अगर इन दोनों के बीच अगर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मतलब क्या कि 90 डिग्री में लंबवत होता है, ये चलो नया वर्ड याद करो, ये होता है लंबवत। अगर आपने फुटबॉल को लंबवत पहुँचाई तो फुटबॉल वापस वहीं आ जाएगी। इसका मतलब W बराबर एफ डॉट डी, उत्तर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, एफ डी cos थीटा, थीटा कितना हो रहा है 90 डिग्री और cos 90 होता है 0। तो इसके हिसाब से बोले आपको उधर पहुंचानी थी फुटबॉल, आपने वहीं पहुंचा दी, बोले आपने कुछ भी कार्य नहीं करा, मेहनत करी लेकिन कुछ कार्य नहीं करा। तो जब कार्य पढ़ाएंगे तब डिटेल बताएंगे। अभी ये याद रखो क्या कि अगर 2 सदिश लंबवत है, 2 सदिश लंबवत मतलब बल ऊपर पहुंचा रहे, मतलब बल की दिशा ऊपर है और अपने को विस्थापन इधर चाहिए, बोले जाना इधर चाहिए, बेटा गोल उधर करना है और तुमने ऊपर ही पहुंचा दिया, तो एक दूसरे के लंबवत हो ये चीज़, जाना इधर थी लेकिन आपने पहुंचा इधर, तो समझ जाओ इनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि अगर 2 सदिश लंबवत है तो उनके बीच का कोण कितना, ठीक है। दूसरी चीज़ पूछते हैं कि इनका अदिश गुणन कितना, तो अदिश गुणन कितना आएगा 0, क्योंकि वस्तु वापस वहीं आके गिर गई है, मतलब इसके अनुसार कार्य हुआ ही नहीं, कहीं विस्थापन हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो अब इसको पूरा मिटा के वापस बता रहा हूँ, ये समझने की चीज़ है। अब इसमें केवल याद रखना कि 2 सदिश राशियाँ गुणा करने पर अगर अदिश राशि प्राप्त होती है सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं, ऐसे बोलते हैं डॉट गुणन, डॉट, ठीक है। सूत्र क्या है, ए डॉट बी बराबर मोड ए मोड बी cos थीटा, ये सूत्र बहुत बार काम आएगा, या ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, ठीक है। ये तो मैंने इसके लिए लिखा था, इस चीज़ के लिए, तो ये तो जब अध्याय में आएगा तब क्लियर करेंगे। चलो अब इसको वापस से लिखते हैं पूरा सिस्टमेटिक। चलो बेटा, बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में सदिशों के अदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण तथा सूत्र लिखो। तो परिभाषा बहुत सिंपल, सदिशों का अदिश गुणन या डॉट गुणन, जब 2 सदिश राशियों को गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। जैसे उदाहरण, बल और विस्थापन 2 सदिश राशि है जिसका गुणा करने पर एक अदिश राशि कार्य प्राप्त होती है। तो कार्य अदिश है, किससे मिलकर बनी है, बल गुणित विस्थापन, ये दोनों सदिश है, ठीक है, दोनों में दिशा की जरूरत पड़ती है। कार्य बल एफ डॉट डी, देखो यहाँ आप क्रॉस नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई सदिश एरो नहीं लगाया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एरो लगाया मतलब सदिश का जिक्र हो गया इसमें, इसलिए यहाँ पर डॉट लगाना है, यहाँ चल जाएगा, यहाँ मतलब वर्ड में लिखा है चल जाएगा, ठीक है।
यहाँ डॉट लगाना जरूरी है। चलो सूत्र पूछा है, ठीक है। सूत्र याद करना, माना ए तथा बी दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो इनका अदिश गुणा ये डॉट गुणा ए डॉट बी, सूत्र याद है मोड ए मोड बी कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा आएगा। ये कैलकुलेशन कर करके देखा उनने कि अब ये बल किधर लगाना है, विस्थापन किधर लगाना है, मान कितना आएगा, उसके हिसाब से सूत्र बनना है, ठीक है। चलो ए डॉट बी या करके मोड दोनों के हटा दो और लिख दो कॉस थीटा, ठीक है। ये बहुत बार सूत्र यूज़ होगा, ये भी और ऊपर वाला भी, ठीक। यहाँ तक आए तो ये यहाँ तक लिखना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ तक लिखना है और सूत्र में ये याद करना है कि ए डॉट बी हो तो ये मोड है, मोड भी याद कर लो ये चीज़, ठीक है, कि इस प्रकार लिखते हैं, आगे जाके बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो ये याद करो, परस्पर लंबवत सदिशों के बीच का कोण कितना होता है। परस्पर लंबवत मतलब ऐसे दो परस्पर लंबवत सदिश है यूँ यूँ, तो उनके बीच का कोण याद कर लो कितना होता है 90 डिग्री। पहली चीज़ याद करो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आते हैं बेटा, ठीक है। यदि दो सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणन होता है 0। कैसे होता है? एक तरीका तो मैंने बता दिया था आपको कि यार भैया अगर आप बल ऊपर ही लगाओगे तो वस्तु वापस नीचे आ जाएगी, मतलब विस्थापन होगा ही नहीं। तो विस्थापन इधर चाहते थे और बल ऊपर लगा दिया तो ये लंबवत होगा, तो मतलब विस्थापन हुआ ही नहीं, मतलब कार्य 0 मानेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से समझने के लिए समझो, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री क्योंकि लंबवत है, कॉस 90 का मान होता है 0, ठीक, 0, ये 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछते हैं, देखो अभी तक ऑब्जेक्टिव में पूछी गई चीज़ है ये है, ये 2 और सूत्र पूछ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ज़्यादा ये पूछते ही पूछते। चलो क्लिक करो कि लाल लाइन के ऊपर लिखना है, लाल लाइन के ऊपर लिखना है। चलो क्लिक करो उसको। चलो सदिशों के सदिश गुणन से आप क्या समझते हो, इसका उदाहरण लिखो तथा इसका सुधरो। सदिशों का अभी सदिशों का अदिश गुणन मतलब दो सदिश राशि का गुणा करो तो अदिश प्राप्त होती है, जिससे कार्य, ठीक है, कार्य वो अदिश गुणन में आता है। अब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर अगर सदिश राशि प्राप्त हो, सदिश का गुणा करने पर सदिश, तो उसे बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बल आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि, इसका सूत्र है बल गुणित लंबवत दूरी। बल गुणित लंबवत दूरी। चलो मैं बता दूं, इसको लिखते हैं टाउ से, टी नहीं, इधर टाउ, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है टाउ, टाउ, ठीक है। टाउ से लिखते हैं, सदिश है इसलिए मैंने लगा रखा, और क्यों सदिश है भी बताऊंगा। बल एफ क्रॉस, ठीक है, इससे मतलब नहीं, लेकिन इसके अंदर क्रॉस ही गुणा होता है। सदिश या क्रॉस क्या गुणा बोलते हैं, क्रॉस। लंबवत दूरी को लिखते हैं आर से, ठीक, आर से लंबवत दूरी, ठीक है। दूरी अदिश राशि है लेकिन लंबवत का जिक्र हो, सीधी रेखा का जिक्र हो, तो अपन कह सकते हो ये सदिश, ठीक है, सदिश राशि। तो दूरी नहीं हो, लंबवत दूरी सदिश हो गया, विस्थापन जैसा काम कर रहा है। तो बल और लंबवत दूरी दोनों सदिश राशि है, इसका गुणा करते हैं और सदिश प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन, ठीक है, क्रॉस गुणन। पहले मैं इसका मतलब बता दूं कि बल आगुण क्या होता है। बल आगुण थोड़ा सा ये भी, जैसे कार्य आगे आएगा एक अध्याय में, ऐसे ही बल आगुण भी आएगा एक अध्याय में, ठीक है, आगे तो वहाँ और पूरा डिटेल में क्लियर होगा, ठीक। लेकिन अभी थोड़ा बहुत टूटा फूटा बता दें, जैसे कार्य का टूटा फूटा होता है ना, बल गुणित विस्थापन, बल लगाओगे तो विस्थापन कितना होता है, उसके हिसाब से कार्य निकल जाता है, ठीक है, कि कितना कार्य करा। ऐसे ही बल आगुण क्या, बल आगुण क्या मतलब समझना बेटा। जैसे ये कोई बोल्ट है या नट है या कोई ऐसा बोल्ट है, इस प्रकार का बोल्ट है ये अपने को इसको कसना है, ठीक है, कसना है, तो अपन क्या करते हैं, एक चाबी लगाते हैं, समझना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बाकी तो फिर जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। ये चाबी लगाते हैं, ठीक है, चाबी लगाकर अगर अपन इसमें बल लगाते हैं, बल, और घुमाते हैं, तो ये अगर एक डायरेक्शन में लगाते हुए नट कसाते चले जाता है अंदर की ओर, और अगर उल्टी डायरेक्शन में लगाते तो बाहर निकल जाता है, ठीक। तो अपन जो लगा रहे हैं वो बल आगुण ही लगा रहे हैं। देखो बल आगुण क्या, ठीक है, ये स्क्रू है, स्क्रू या बोल्ट है, ये बोल्ट है, ठीक है, ये अंदर गया, अंदर मान लो अभी, ठीक है, ये बोल्ट है, ये जो लगा रखी है अपन ने, ये मतलब चाबी, अरे नट पाने खोलने के लिए चाबी आती है ना, वो अपन ने लगा रखी है। ये हो गई लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी, ठीक है, ये लंबवत दूरी। और जो अपन बल लगा रहे, बल
अब आपको मालूम है घुमाने के लिए इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, यूँ बल, ठीक है, ये बल लगा रहे थे, ये हो गई बल। तो बल और लंबवत दूरी दोनों मिलकर जो मेहनत कर रही है, जिसके कारण ये घूम रहा है, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। अपने बल का आघूर्ण इसमें असर कर रहा है, ठीक है, इसमें। तो बल आघूर्ण क्लियर हो गया कि आप किसी चीज़ को पाने से खोलते हो, आप हेडपम्प चलाते हो, वो भी आगे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण क्लियर हुआ, बल आघूर्ण ये सबसे अच्छा उदाहरण समझने के लिए बता रहा हूँ। ये मैं शायद चाबी भी लाया हूँगा, हाँ ये रही, ठीक है, ये चाबी, ठीक है, ये चाबी, ये नट मान लो आप, और ये चाबी, ठीक है, ये चाबी। तो आप ये है लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी, दूरी मतलब इसकी लंबवत दूरी मानते हैं, और ये जो अपन बल लगा रहे हैं वो ये बल है, ठीक है, ये बल अपन जो लगा रहे हैं। तो लंबवत दूरी और बल के प्रभाव के कारण ये चीज़ घूम रही है, तो इसको बोलते हैं बल आघूर्ण, अपने बल का आघूर्ण, ठीक। चलो अभी इतना ही समझाऊंगा, बाकी जब बल आघूर्ण पढ़ाएंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा कि यार भैया कैसे आसानी से नट खोल सकते हो, हेडपम्प चलाने में आसानी कैसे होगी, ठीक है, वो अपन आगे क्लियर करें, ठीक है। चलो अब बल आघूर्ण क्लियर हो गया कि बल आघूर्ण एक बल और लंबवत दूरी का गुणा करो तो बल आघूर्ण बनता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसमें दिशा होती है। दिशा कैसी मैं बता दूँ आपको, बहुत सिंपल सी। आपको मालूम है कि अगर आप बल को इधर लगाओगे तो ये कसाता चले जाएगा, मतलब नट अंदर चले जाएगा, और अगर आप उल्टा घुमाओगे तो ये नट बाहर होते जाएगा, ठीक। इसका मतलब जो अपन प्रभाव डाल रहे हैं वो काय का डाल रहे हैं, अंदर पहुंचाने का कि बाहर पहुंचाने का, मतलब दिशा है। अरे दिशा है, अगर आप गलत कर दोगे तो कसाने की जगह खुलते जाएगा, या खोलने की जगह और कस दोगे आप। इसका मतलब बल आघूर्ण एक सदिश राशि क्योंकि इसमें दिशा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि दो सदिश राशि का गुणा करने पर अगर सदिश प्राप्त हो, ऐसी राशि जिसमें दिशा की भी जरूरत हो, तो इसे बोलते हैं सदिशों का सदिश गुणन, ठीक है। ये बहुत डिटेल में बाद में बताएंगे बल आघूर्ण, लेकिन अपने ये कन्फर्म हो गया कि बल और लंबवत दूरी दोनों सदिश राशि, इनका गुणा करने पर क्या बन रही, सदिश। कार्य अदिश राशि थी, क्योंकि कार्य में कुछ भी नहीं, कार्य में कोई थोड़ी क्या आपने फेंका और नीचे गिर गया, उधर फुटबॉल गई, आपने कैलकुलेशन कर दिया, बोले कार्य कर रखा है आपने, ठीक है। तो भले किधर ही फेंको कार्य तो होगा ना, अपनी एनर्जी वेस्ट तो होगी, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ होती है ना, क्या यार घुमाओगे तो कस भी सकता है और बाहर भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, इसको परिभाषा हो गई। जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है, इसे सदिशों सदिश गुणन कहते हैं। इसे क्रॉस से लिखते हैं, क्रॉस होता है ऐसा, ठीक है। अब इसका सूत्र, ये ए है, ये बी है, ये दो सदिश, इनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। चलो थीटा कोण है, अभी समझाएंगे इसका मतलब, ठीक है। थीटा है तो इनका सदिश गुणन क्रॉस बी, सूत्र बताओ, एक क्रॉस बी सदिश गुणन का सूत्र है मोड ए, मोड भी बहुत बढ़िया है, लेकिन यह साइन की जगह आएगा कॉस थीटा। ये साइन और कॉस कैसे आते हैं वो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि यार भैया इसका परिमाण जो आएगा, जो मेहनत करेंगे उसका फल जो आएगा वो कौन देगा, साइन देगा, कॉस देगा, एंगल चेंज करने से किस प्रकार चलेगा, ठीक है। तो वो सब डिसाइड करते, तो ये सूत्र बना रखे उन्होंने, ठीक है। ये इसके लिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो तो क्रॉस होगा तो साइन आएगा, डॉट होगा तो कॉस, क्रॉस होगा तो साइन, क्रॉस होगा तो साइन, डॉट होगा तो कॉस, ठीक है। तो क्रॉस होगा तो साइन आएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ और आएगी, एन केप। अब समझो ये चीज़ क्या है, ठीक है। उसमें नहीं था, उसमें केवल कॉस थीटा हो गया, खत्म हो गया था। यहाँ पर एन केप और आएगी। ये एन केप बताती है दिशा। देखो अब गड़बड़ क्या हो रही है कि इसमें अपन तो बताते कि भैया इतनी दूरी थी, इतना बल लगाया तो ये घूमने लग गया, वो तो ठीक है, वो तो बता देगा ये कि भैया कितनी ताकत से घूम रहा है, क्या ये सब बता देगा ये, ठीक है। लेकिन किस दिशा में जा रहा है, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, वो दिशा बताने के लिए एक चीज़ जो लगाना पड़ती है, एन केप। बहुत पहले जिक्र करा था, हल्का से बताया था कि एन केप होता है एकांक सदिश। केप मतलब होता है एकांक सदिश, और किसी के भी सर पर अगर केप लग जाए तो एकांक सदिश। आई के सर पर लगी तो बोले एकांक सदिश, जे के सर पर लगी तो एकांक सदिश। एकांक सदिश केवल दिशा बताती है, एकांक सदिश केवल दिशा बताता है। ये याद भी रख लो, ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि एकांक सदिश क्या दिखाता है, केवल दिशा। ये केवल दिशा का जिक्र करेगा। जैसे अपन बोलते कि अंदर की ओर, तो इसको हटा दो कि अंदर की ओर जा रहा है, ये हो गया अंदर की ओर हो गया भैया, ठीक है। चलो तो एक्सप्लेन दूसरी तरह से करते हैं अपन, ठीक है। तो एन क्या होती है, दिशा, और दिशा क्या होती है मालूम, इसकी दिशा क्या होती है, इन दोनों के लंबवत। देखो समझ आओ इन दोनों के लंबवत कैसे, ये अब ये लंबवत दूरी है अगर अपन इसकी बात करें बेटा, और ये अपन बल लगा रहे इधर, ठीक। तो आपको मालूम है स्क्रू किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अपन ये मान सकते हैं कि इन दोनों के लंबवत है, इसको ऐसा मानो, ठीक है। ये लंबवत दिशा, ये लंबवत दूरी,
ये अपन बल इधर लगा रहे हैं तो वस्तु अंदर जा रही, ठीक है, अंदर जा रही, बाहर भी आ सकती है, अगर उल्टा लगाओगे तो बाहर भी आ सकती है, ठीक है, बल ऊपर। तो ये अपन क्लियर करेंगे जब अपन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका हालांकि नियम वो स्क्रू कसने से आता है, जैसा अपन वो पेचकस से कसते हैं ना स्क्रू, कि यूँ घुमाओगे तो अंदर चले जाएगा, यूँ करोगे तो बाहर। अभी के लिए इतना से याद रखो, ठीक है, कि एन कैप जो रहता है वो जो दिशा बताता है वो बताता है इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत मतलब ऐसा, ठीक। अगर ये ऐसा है तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा मतलब ये तो या तो बाहर आ जाएगा या अंदर जाएगा, तो इसको दर्शाते ऐसे एन कैप, ठीक। चलो ये मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि 3 में ज्यामिति है, जब अपने को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना जरूर बताएंगे भैया क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या ध्यान रखोगे कि चूँकि दो सदिश राशियों का गुणा करने पर सदिश प्राप्त होती है, सदिश राशि खुद दिशा रखती है, तो दिशा बताते हैं कैसे, बोले दिशा क्या, इन दोनों के लंबवत, इन दोनों के लंबवत या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर, वो डिपेंड करता है कि यार अपन घुमा कैसे रहे, घुमाने के हिसाब से कि किधर से किधर घुमा रहे हैं उसके हिसाब से दिशा डिसाइड होती है, ठीक है। चल तो जब अपनी ज़रूरत पड़ेगी तो अभी बताऊँगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, जब अपन इसको पढ़ेंगे ना बल आगू तब बताएंगे, ठीक है। चलो तो अभी याद रखो कि एन कैप क्या है, इन दोनों के लंबवत दिशा, इन दोनों के लंबवत मतलब ये दोनों ऐसी है तो इसके लंबवत, या ऐसी है ऐसी तो इन दोनों के लंबवत यहाँ, ठीक, वो दिशा होती है इसकी। चलो एन कैप क्या हो गया, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा, केवल दिशा बताता है, और दिशा दोनों सदिशों के लंबवत होगी, ठीक है। चलो और क्लियर करेंगे, जैसे आगे आपको आएगा आई इधर है, जे इधर है तो के इधर आएगा, ठीक है, वो अपन क्लियर करेंगे आगे जाके। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। एन कैप मतलब दिशा बता रहा है, ठीक है। कभी कभी इस सूत्र को ऐसा यूज़ करते, चलो अभी तो ऐसा यूज़ कर लेते इसको, ठीक है। कभी कभी ऐसा यूज़ करते अपने, अभी इसमें नहीं है, वो 12वीं में आएगा, ये ए बी साइन थीटा, मतलब इसमें दिशा हट जाती है क्योंकि ये परिमाण बताता है केवल, ठीक है। चलो ये अपने अभी नहीं है तो रहने दो इसको, ठीक है। चलो अब इस पूरे को वापस समझो, इसमें हो सकता है एग्ज़ाम में नहीं आए, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ पूछेंगे वो तो बता ही दूँ मैं आपको, ठीक है। सदिशों का सदिश गुणन से आप क्या समझते हैं, तो जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर, दो सदिश राशियों का गुणा करने पर सदिश प्राप्त हो तो इसे सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं। जैसे बल आघूर्ण एक सदिश राशि किससे मिलकर बनी है, बल और लंबवत दूरी, ठीक है, दोनों सदिश है, इसको लिखते हैं क्रॉस से। अगर इसी को इस सूत्र में कन्वर्ट किया जाए तो देखो टाउ बराबर एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर क्या हो जाएगा, मतलब एफ आर साइन थीटा और एन कैप, एन कैप मतलब इन दोनों के लंबवत दिशा, ठीक है। चलो अपन करेंगे नहीं इसको। चलो अब इसका सूत्र क्या है, ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है अपन बताएंगे, इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश, मात्रक सदिश या एकांक सदिश। एकांक सदिश केवल दिशा बताने काम आएगा कि भैया किधर जा रहा है। अगर आपने दिशा यहाँ लिख दी कि उत्तर दिशा तो इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। उत्तर दिशा ऊपर की ओर नीचे की ओर कुछ भी लिख दी तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, मोड हटा के केवल ए बी साइन थीटा, ठीक है। चलो अब इसमें एक चीज़ और समझ लो कि अगर दो सदिश अगर समांतर है, समांतर ऐसे बोल सकते हो, एक के ऊपर एक बोल सकते हो, मतलब संपाती होता है, लेकिन इसके ये ऐसे समांतर सदिश है, ये दोनों समांतर सदिश है, तो समांतर सदिश है तो ए क्रॉस बी बराबर 0 होगा। क्या मतलब ए क्रॉस बी बराबर 0, मतलब इनका सदिश गुणन 0 होगा। समांतर है तो सदिश गुणन 0, लंबवत है तो पहले लिखवाया था, लंबवत है तो अदिश गुणन 0। तो ये कैसे, तो देखो समांतर दो सदिश होते हैं तो दो समांतर सदिशों के बीच का कोण होता है 0 डिग्री। याद कर लो कि दो समांतर सदिश से कोई कोण नहीं बनाएंगे तो 0 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। तो आपको मालूम है 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 मतलब साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 लिखवा दूंगा, ए क्रॉस बी ए बी ये पूरा 0, तो ये सब चीज़ 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर दो सदिश समांतर है तो 100% उसका क्रॉस गुणा मतलब सदिश गुणा क्या होगा, 0। थोड़ा सा बता भी दो आपको कि जैसे आप ये कर रहे हो, ये इसको कसना है, इस पर बल आघूर्ण लगाना है, बल आघूर्ण, ठीक है। ये लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी मतलब ये वाली, ठीक है, ये लंबवत दूरी है। अगर आप बल ऐसे लगाओगे तो काम कर जाएगा, लेकिन समांतर लगाओगे मतलब यूँ, समांतर मतलब ये एक सदिश लंबवत दूरी और बल भी अपन इधर लगा रहे, तो बताओ क्या घूमेगा क्या ये, अरे इधर लगाओ तो घूमेगा क्या, तो घूमेगा नहीं, मतलब
घूमेगा नहीं मतलब बल आगुण बनेगा ही नहीं, बल आगुण बनेगा नहीं मतलब इसका क्रॉस गुणा क्या हो जाएगा, शून्य। अगर इधर बल लगाए तो इधर लगाए तो काम करेगा, लेकिन लंबवत लगाएंगे, लंबवत मतलब सॉरी लंबवत मतलब समांतर ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे तो कैसे घुमाओगे इसको, ठीक है। तो ऐसे लगाओगे, दोनों चीज़ ऐसी होगी, ये भी और ये भी, तो ये चीज़ घूमने की ही नहीं है, ठीक है। चलो अब इस पूरे को वापस समझा दूँ, अब वही चीज़ समझाऊँगा जो अपने को याद रखना है, ठीक है। चलो वापस से करता हूँ। ये तो समझ में आएगा कि समांतर हो तो जीरो होता है, समांतर हो तो जीरो, अगर दो सदिश समांतर हो तो उनका सदिश गुणन जीरो होता है, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं के बीच या समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होता है, जीरो, मतलब दोनों चीज़ जीरो हो गई, ठीक है। चलो अब वापस देख लो एक बार। चलो अगर क्वेश्चन आता है एक स्टार, हालांकि अगर आता है तो जब दो सदिश राशियों का गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो इसे सदिशों का सदिश या क्रॉस गुणा कहते हैं। उदाहरण, बल और लंबवत दूरी दो सदिश राशि जिनका गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है। कौन सी, बल आगुण, ठीक है। बल आगुण का सूत्र याद करो, बल गुणित लंबवत दूरी, टाउ से लिखते हैं, टाउ, ठीक है। बल एफ, सर पर एरो, क्रॉस लगाना जरूरी है, यहाँ तो लगना जरूरी है बेटा, लंबवत दूरी आर से लिखते हैं। सूत्र, माना ए तथा बी दो सदिशों के बीच का कोण थीटा है तो इनका सदिश या क्रॉस गुणा का सूत्र, यह सूत्र जरूर याद कर लेना। ए क्रॉस सॉरी यहाँ नहीं आता, यहाँ लिखते हैं ऐसा मोड में लिखते हैं, और साइन थीटा सूत्र है, क्रॉस का साइन है, ठीक है, क्रॉस का साइन थीटा है, और यहाँ आएगा एन कैप, ठीक। यह लिख के ए क्रॉस बी बराबर ए बी, सदिश नहीं आएगा बेटा इसमें क्योंकि परिमाण है ये, एन कैप, ठीक है। जहाँ एन कैप ए तथा बी के लंबवत इकाई या दिशा, चलो इकाई या एकांक सदिश, ये शो करना पड़ेगा, ये केवल दिशा बताता है, तो ये शो कर रहा है अपन, ठीक। और ये दिशा बहुत सिंपल है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, हालांकि बल आगुण में बताऊंगा ही सही। आप कभी भी कोई सा स्क्रू कसना हो बेटा, कसना हो तो हमेशा घड़ी जो घूमती है ना, घड़ी बस उस डायरेक्शन में घुमाया करो, घड़ी की डायरेक्शन में घुमाया करो तो कसेगा, और उल्टा घुमाओगे तो हमेशा निकलेगा। कभी कभी कन्फ्यूज़ होते हैं ना, हमेशा, ठीक है, हमेशा घड़ी की डायरेक्शन में अगर घुमाओगे तो कसाएगा, ठीक। कुछ स्क्रू होते हैं जो उल्टे होते हैं। चलो अब ये याद करो, दो परस्पर समांतर सदिशों के बीच का कोण, परस्पर समांतर सदिशों उनके बीच का कोण होगा 0 डिग्री। यदि ए तथा बी दो सदिश परस्पर समांतर उठा तो इनका सदिश मतलब क्रॉस गुणा क्या होता है, 0, ठीक है। मतलब ए क्रॉस बी बराबर 0, ठीक। और इसके पहले वाले में अगर नहीं लिखा हो तो लिख लेना बेटा, ए डॉट बी बराबर 0, उसमें लिख लेना, उसमें अदिश वाले में, ठीक है, अदिश वाले में। ये यहाँ पर लिखा था ना लंबवत, तो अगर नहीं लिखा हो तो उसमें ज़रूर लिख लेना, ठीक है। चलो समझने के लिए, ए क्रॉस बी बराबर मोड ए मोड बी साइन, देखो 0 डिग्री तो ये 0 रखा, एन कैप तो है ही सही, और वो एन कैप सूत्र का, तो ए बी साइन 0 होता है 0, तो सब चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक। तो इसको याद रखना। चलो क्लिक कर लो, IMP चित्र भी बनाना है, IMP मतलब समझने के लिए IMP है, एग्ज़ाम में आए या नहीं आए।